Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover 33 SSB Bhopal Board lecture topic, that was capitalism versus socialism. It is very important for your upcoming SSB and AFSB. So let's get started with our topic. See, अगर हम कैपिटलिज्म से बात करें, देखो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म बोथ ऑफ देम दे आर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. सो कैपिटलिज्म आपका एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको डोमिनेट कर रखा है, या फिर हम कहें जो मोस्टली डोमिनेट है कहाँ पे, वेस्टर्न वर्ल्ड में, सिंस द ब्रेकअप ऑफ फ्यूडलिज्म, जिसमें हम ये कहते हैं जो मोस्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज प्राइवेटली ओन्ड, और प्रोडक्शन को गाइड किया जाता है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लार्जली थ्रू द ऑपरेशन ऑफ मार्केट्स. सो यहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होती है. सो कैपिटलिज्म एक ऐसा थॉट है इकोनॉमिक सिस्टम का जिसमें प्राइवेट एक्टर्स ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रॉपर्टी को इन अकॉर्ड विद देयर इंटरेस्ट, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फ्रीली सेट करते हैं प्राइजेस को मार्केट में, कि इस तरीके से कि सबके इंटरेस्ट में वो प्राइजेस को हम पुट कर सके. जो एसेंशियल फीचर होता है कैपिटलिज्म का वो ये होता है प्रॉफिट बनाना. अब अगर हम एडम स्मिथ के एग्जाम से शुरू करें, जो कि 18th सेंचुरी फिलोसोफर है एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उन्होंने ये कहा था, इट इज नॉट फ्रॉम बेनिवोलेंस ऑफ बुचर, द ब्रूअर और द बेकर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर, बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट. सो दोनों पार्टीज जो हैं वो वॉलेंटरली एक्सचेंज करती है, किस चीज को, ट्रांजैक्शंस करती है जिनमें उनके खुद के इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट इज द आउटकम. बट हम ये भी कहेंगे, neither can obtain what he or she wants without addressing what the other wants. मीन्स वो ये नहीं बता सकते कि वो खुद क्या चाहते हैं बिना ये बताए कि दूसरे पर्सन जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनकी क्या डिमांड्स है. सो इसमें हम ये कह सकते हैं रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को लीड किया जाता है. अब अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की बात करें, जो कैपिटल एसेट्स होते हैं जैसे आपकी फैक्ट्रीज होगी, माइंस होगी, रेल रोड्स होगी, जो कि प्राइवेटली ओन्ड है एंड उनको कंट्रोल किया जाता है, लेबर्स को परचेज किया जाता है फॉर मनी वेजेस, कैपिटल गेन एक्योर किया जाता है टू प्राइवेट ओनर्स, और प्राइजेस एलोकेट किए जाते हैं कैपिटल एंड लेबर्स के बीच में बिटवीन कॉम्पिटिंग यूजर्स. अब कुछ और फॉर्म भी है कैपिटलिज्म के, दैट इज द बेसिस फॉर ऑल द इकोनॉमीज टुडे. बट अगर हम पास्ट सेंचुरी की बात करें, एक दो मेजर अप्रोचेस जो थी ना इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की, दैट वाज ईदर इट वाज द कैपिटलिज्म, दूसरी थी सोशलिज्म. तो अगर हम सोशलिज्म की बात करें, सोशलिज्म में स्टेट ओन करता है मींस ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस करता है टू सीक मैक्सिमाइज सोशल गुड रेदर देन प्रॉफिट. अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. देखो कैपिटलिज्म में प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनकी आपको ज्यादा देखी जाएगी कि वो ओन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो जिसमें प्राइस में भी वेरिएशन दिखेगी. बट कैपिटलिज्म में अगर प्राइवेट सेक्टर्स इंडल्ज है तो वो ऑफ कोर्स प्राइस ज्यादा होगा लेकिन आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी. उसी तरफ दूसरा जो है आपका सोशलिज्म, दैट कम्स अंडर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सबके सबको कंसिडर करके चलती है, जिसमें आपको पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी आता है, मिडिल सेक्शन और रिच पीपल. रिच पीपल दे कैन अफोर्ड देयर थिंग्स बाय देमसेल्फ, बट व्हाट अबाउट द पुअर पीपल जिनके लिए स्कीम्स बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म को फाउंड किया गया था फॉलोइंग पिलर्स के बेसिस में. द फर्स्ट वन वी हैव इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो अलाउ करती है लोगों को खुद का एसेट ओन करने से, जैसे लैंड, हाउसेस और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स हो गए. सेकंड इज सेल्फ इंटरेस्ट. देखो सेल्फ इंटरेस्ट में क्या होता है, लोग एक्ट करते हैं इन द परस्यूट ऑफ देयर ओन गुड बिना किसी सोशो पॉलिटिकल प्रेशर के. नॉनलेस अगर अनकोऑर्डिनेटेड इंडिविजुअल्स जो हैं दे एंड अप बेनिफिटिंग सोसाइटी. मतलब कुछ लोग होते हैं ना जैसे रिच लोग जो कि बेटर हमारे हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए. देन कंपटीशन जो थर्ड पिलर है कैपिटलिज्म का. फर्म्स में क्या होता है, फ्रीडम होती है एंटर और एग्जिट करने की मार्केट्स को.
सोशल वेलफेयर को वो लोग मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, जो कि जॉइंट वेलफेयर होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। देन देयर इज अ मार्केट मैकेनिज्म जो डिटरमाइन करता है प्राइस इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर, किसके थ्रू इंटरैक्शन होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, प्राइसेस के इंटर्न में, जो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज, जो नेचुरली सीख करता है हाईएस्ट रिवॉर्ड, बट नॉट ओनली फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बट वेजेस के लिए भी। देन वी हैव फ्रीडम टू चूज विद रिस्पेक्ट टू द कंजप्शन। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर प्राइवेट सेक्टर इंडल्ज है, बेटर फैसिलिटीज तो मिलेगी, तो आपको प्राइस में भी चेंज देखने को मिलेगा, दैट टू अच्छे प्राइस भी पे करने पड़ेंगे। सो फ्रीडम टू चूज किसके रिस्पेक्ट में, आपके कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जो डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स परस्यू कर सकते हैं मोर ल्यूक्रेटिव वेंचर्स, वर्कर्स अपने जॉब को लीव कर सकते हैं फॉर बेटर पे। अब जो फ्रीडम टू चूज वाला ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल वी हैव प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स जहां से हम अपने लिए डिफरेंट जो जिस जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो। सो अगर हमें एक जगह का ब्रांड पसंद नहीं आया, वी कैन गो फॉर अदर ब्रांड। सो दैट ऑप्शन वी आर हैविंग इन द कैपिटलिज्म। अगर हम सोशलिज्म की बात करें, आपको ऑलरेडी सब चीजें सब्सिडाइज वे में मिल रही है, यू वॉन्ट बी हैविंग एनी अदर ऑप्शन टू चूज। नेक्स्ट इज लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट वुड बी देयर इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म। देखो, जो ये लिमिटेड रोल गवर्नमेंट का इसलिए होता है सो दैट प्राइवेट सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, मेंटेन किया जा सके एक ऑर्डरली इन्वायरमेंट जो फैसिलिटेट करे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट। अगर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी रोल नहीं होगा ना, तो मार्केट में प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट जो है अपना रोल रखती है। Now, what are the criticism of capitalism? देखो, कैपिटलिज्म के क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, the one we are having that is the unreliability। काफी सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो सफर कराता है फ्रॉम इनहेरेंट स्टेबिलिटी, क्योंकि क्या होता है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में इनस्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में। कैपिटलिज्म मोस्ट प्रोबेबली ड्रिवन होता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के बेसिस में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी प्राइजेस में। सो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए वो एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक बूम भी देखने को मिल सकता है। द सेकेंड थिंग दैट वी आर हैविंग दैट इज द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। सेकेंड क्रिटिसिज्म जो आता है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट ड्रिवन ग्रोथ, वो किस पे फोकस करता है, वो एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो जनरेट किए गए हैं सिस्टम के द्वारा, जो कि बेसिकली टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे है। सो ये नेचर जो है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, काफी सारी कॉमोडिटीज होती है जो आउटकम्स को जनरेट करती है, फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक वेस्ट, पॉल्यूशन और अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन। ठीक है। द नेक्स्ट इज इक्विटी। अब थर्ड क्रिटिसिज्म कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट ग्रोथ में आता है, फेयरनेस इन विच कैपिटलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अकर। अब देखो, जो रिच लोग हैं दे कैन इजिली अफोर्ड the things that is basically made by the private sectors, either उनका अगर थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो भी। but what about the middle section of our society, what about the poor section of our society? They can't afford such kind of luxurious thing जिनका रेट भी काफी हाई है। अब अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें, हमने तीन डिफरेंसेस लिए हैं आपके कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। ओके, द वन इज कैपिटलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करती हैं। यहाँ पे सोशलिज्म में स्टेट या फिर पब्लिक सेक्टर होता है। कंपनीज जो है वो प्रॉफिट के मोटिव पे चलती है, कैपिटलिज्म में उनको जो है पैसे बनाने से मतलब है। सोशलिस्ट में उनको बेसिकली सबको जो भी उनके पास वेल्थ है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देन उसके बाद जो बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़े लॉज और रेगुलेशंस करती है सो दैट एक तरीके से प्राइवेटली रन कंपनीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। इसमें सोशलिज्म में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि मींस ऑफ प्रोडक्शन, आपका मनी और दूसरे फॉर्म ऑफ कैपिटल को ओन किया जाता है पब्लिक या फिर स्टेट के द्वारा। अब सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, सब वर्क करते हैं वेल्थ और वो वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो ऑपरेट करता है ऑन द प्रेमिस दैट व्हाट इज गुड फॉर वन इज गुड फॉर ऑल एंड वाइस वर्सा। मतलब सबके लिए क्या चीजें अच्छी है। अगर हम थियोरेटिकल सोशलिस्ट इकोनॉमिक की बात करें तो वो उसमें जो है
फ्री मार्केट में काफी मतलब वहां पे आपको ओपन मार्केट देखने को नहीं मिलेगी, लिमिटेड मार्केट, मतलब वॉट एवर इज अवेलेबल यू हैव टू यूटिलाइज दैट। सोशलिस्ट व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स जो है दे डू नॉट लिव और वर्क इन आइसोलेशन, बट वो कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। सो कहीं ना कहीं कन्विक्शन जो है वो सोशलिज्म को पुट करता है इन द ऑपोजिशन ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि बेस्ड है प्राइवेट ओनरशिप के बेसिस पे। देन क्यों, देखो अगर हम बात करें, हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात की है, काफी सारे लोग रिच है तो वो चूज करते हैं उनको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, और उनकी चॉइसेस जो है वो ऑप्शंस को लिमिट कर देती है पुअर के लिए। इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी जो होती है अपॉर्चुनिटी की, वो कैपिटलिस्ट लोगों के लिए मीनिंगफुल है, वो बेसिकली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, अगर हम प्रोज और कॉन्स की बात करें सोशलिज्म की, तो प्रोज ये है, वो इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है, सोशल स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ग्रेटर राइट्स देती है फॉर वर्कर्स एंड इंडिविजुअल। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉन्स, दैट इट डिपेंड्स ऑन द कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट समटाइम्स व्हाट दे डू, कभी कभी वो पावर को अब्यूज करती है। फीवर रिवर्ट्स फॉर इनोवेशन इज देयर इन द सोशलिज्म। अब अगर हम प्रोज को एक्सप्लेन करें, प्रोज जैसे इनकम इनक्वालिटी को कैसे रिड्यूस करिए, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इक्वली सबके बीच में, सोशल स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, टैक्स फंडेड एजुकेशन, इंडिविजुअल को जो है हार्ड टाइम्स के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है। ग्रेटर राइट्स फॉर वर्कर्स एंड इंडिविजुअल, दैट मीन्स सोशलिज्म प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से, बिकॉज उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज द गवर्नमेंट ओनली। कॉन्स की बात करें, ये कॉपरेशन पे डिपेंड करती है, मतलब सबको एक साथ मिलके काम करना है और सेम ही गोल अचीव करना है। ये भी गारंटी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल्स कॉपरेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, नहीं। गवर्नमेंट पावर को अब्यूज कर सकती है, मींस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर करप्ट गवर्नमेंट है, इसका मतलब रिसोर्सेज और वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। Fewer rewards are there for the innovation, that means socialism that doesn't depends on the competition, but किस पे डिपेंड करती है, वर्कर्स और बिजनेसमैन में, जिनका बेसिकली कॉन्टिन्यूअली अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में इंटरेस्ट ना भी हो तब भी। मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। देखो हमारी कंट्री दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें क्या होता है, आपको कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। काफी सारी सोशलिस्ट कंट्री की बात करें, लाइक वन ऑफ देम इज स्वीडन। फॉर एग्जाम्पल देयर आर स्टिल प्राइवेट बिजनेसेस एज वेल। यूएस में बात करें, गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स हैं जो फंड किए जाते हैं टैक्सेस से, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल एड, banking bailout in public schools. So we have discussed the example of social and the capitalist economies. And if we talk in terms of mixed economy, India is one of the example of mixed economy. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivates me to make more and more videos on time. Thank you everyone.